आज की वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के पहले स्टेप लूशो ग्रिड के बारे में कि लूशो ग्रिड को बनाया कैसे जाता है, ये आई कैसे है और इससे प्रेडिक्शन कैसे करी जाती है। राधे राधे, मेरा नाम है हर्षित वैदिक और आप देख रहे हो AHB यूनिवर्स। और अगर आपने अभी तक हमारे AHB यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और काफी ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट आगे मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लूशो ग्रिड आई कैसे। तो इसके पीछे एक चाइना की बहुत ज्यादा फेमस कहानी है, आई थिंक आपने सुनी होगी, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए ताकि हम इस वीडियो को एक परफेक्ट स्टार्टिंग दे सकें। तो हुआ क्या था, चाइना में लो नाम की एक नदी है, जिसमें बाढ़ के कारण से एक कछुए का कवच, जो ऊपर कछुए कवच होता है, वो बहकर नदी के किनारे आ गया था। नदी किनारे आया तो वहाँ के सम्राट, जो राजा वगैरह थे, राजा पुरोहित जो लोग थे, उन्होंने वो कवच देखा और उसकी पीठ के ऊपर 3x3 की ग्रिड बनी हुई थी, जिसके अंदर 9 बॉक्सेस, मतलब 9 खाने थे और हर एक खाने में एक नंबर लिखा हुआ था। वहाँ के लोग इसे बहुत काफी ज्यादा अच्छा मानते थे, एक गुड लक मानते थे। तो ये ग्रिड हमें वहां से मिलती है, जिसमें पता चलता है कि कौन सा नंबर कहाँ लिखा है और इसे प्रेडिक्शन कैसे करी जाती है। तो अब आपने समझ लिया है कि लूशो ग्रिड आई कैसे, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब हम समझते हैं कि लूशो ग्रिड को फिल कैसे करा जाता है। तो उसको फिल करने के लिए एक जो डेमो है वो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि एक ये इस तरीके की ग्रिड होती है, जिसमें 9 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, 8 नंबर कहाँ लिखा है, 1 नंबर कहाँ है, 5 नंबर कहाँ है, 6 नंबर कहाँ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। 1 से 9 तक इसमें नंबर लिखे होते हैं, बल्कि पर्टिकुलर एक प्लेस है वहां पर वही नंबर लिखा जाता है। ये जो ग्रिड है ये सेम ऐसी ही रहेगी, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम इसमें नंबर फिल करेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा और इजी करते हैं और आपको समझाते हैं कि इसमें नंबर फिलिंग होती कैसे है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम नंबर को फिल कैसे करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 26 मार्च 2002। ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। और सबसे पहले हम इसमें मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। अब मूलांक और भाग्यांक क्या होता है, तो मूलांक हम निकालते हैं आपके सिर्फ डेट से और भाग्यांक निकालते हैं हम पूरी डेट ऑफ बर्थ से। तो मूलांक निकालने के लिए हम सिर्फ डेट, मतलब मैंने जो लिए वो 26 है, तो उसे हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। अगर आपके सिंगल डिजिट में ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, 0 लगा हुआ है, अगर देखिए जैसे 10 है, 20 है, तो उसमें हम सिर्फ एक को ही लेंगे, 0 का वैसे कोई महत्व इसमें मानते नहीं है। 2 और 6 को प्लस करेंगे तो बनता है 8। अब ये तो आया मूलांक। अब हम इसमें निकालेंगे भाग्यांक। अब आप देख सकते हो उसका भाग्यांक क्या है, क्योंकि हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर देंगे। 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर। 0 को प्लस करने का कोई सेंस होता नहीं है, तो उसे प्लस करेंगे नहीं। अब पूरी जब डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा भाग्यांक 6। मतलब अब जिस इंसान की हमने ये बर्थ ली है, डेट ऑफ बर्थ ली है, उसका मूलांक है 8 नंबर, उसका भाग्यांक है 6 नंबर। अब एज इट इज, जैसे आपको एक ग्रिड दिख रही होगी जो पहले से ऑटोमेटिक फिल है, जो कछुए की कवच पे मिली थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैसे ही अब इसको भी हम फिल करेंगे, लेकिन इसमें हम वही फिल करेंगे जो इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर है, ना कि जो पहले से नंबर होते हैं। तो इसमें हम फिल करेंगे सबसे पहले 1 नंबर इसमें है, कहीं नहीं है। 2 नंबर है, हाँ है, बिल्कुल है, 3 बार है, 26 के 6 में और 2002 के 2 बार। तो जितनी बार नंबर है उतनी बार हम इसे फिल कर देंगे। 3 नंबर है, बिल्कुल है, तो उसे ही फिल कर देंगे। 4 नंबर है, नहीं है। 5 वो भी नहीं है। 6 वो भी नहीं है, सॉरी 6 तो है, 6 डेट ऑफ बर्थ में भी है और 6 भाग्यांक भी है, तो हम 2 6 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इनके हम देखेंगे क्या 7 नंबर है, अब 8 नंबर है, बिल्कुल है, मूलांक ही 8 है, तो हम उसे लिख लेंगे। अब देखो, अब आपने इतना तो फिल सीख लिया है कि हम लूशो ग्रिड को फिल कैसे करते हैं। काफी इजी था, बस आपको जो पहले की लूशो ग्रिड है उसको याद रखना पड़ेगा कि फिल कैसे करते हैं। या याद नहीं कर सकते तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 492, जो फर्स्ट लाइन है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है कि आप किस प्रकार के सोचते हो, आपका दिमाग कैसा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, आप काफी हाई दिमाग वाले हो या फिर काफी लो वाले हो। इसके अंदर कोई भी नंबर कम होगा तो हमारी लाइफ के अंदर वही चीज थोड़ी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 492, इसके अंदर 2 नंबर नहीं है। 2 नंबर नहीं है तो चीजें क्या है कि इंसान सोचता है, एनर्जी भी है, ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आई है, अब केयरिंग नहीं है। वो समझ नहीं पाता कि चीजें कैसे हो रही हैं, वो सोच तो बहुत कुछ रहा है, उसके दिमाग में ख्याल बहुत आ रहे हैं, लेकिन 2 नंबर मिसिंग है तो चीज अच्छे से नहीं हो रही। जैसे 9 नंबर नहीं है तो 4 नंबर और 2 नंबर, अब सोचने की क्षमता भी है और केयरिंग भी है, लेकिन एनर्जी नहीं है, तो लोग समझते नहीं है। अब एनर्जी नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो
क्योंकि अब वो ताकत ही नहीं है बोलने में, तो एक कॉन्फिडेंस कम पड़ गया। अब हम देखते हैं कि 4 नंबर ही नहीं है, 9 नंबर है और 2 नंबर है। अब एनर्जी भी है, केयरिंग भी है, लेकिन लोग फायदा उठा ले जाते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ अब थोड़ी सी कमजोर सी पड़ गई। आईक्यू है, आईक्यू काफी अच्छा है, मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन 4 नंबर नहीं है। तो ये चीज देखी जाएगी कि इंसान काफी ज्यादा मतलब बड़े जो डिसीजन होते हैं उसमें थोड़ा सा कच्चा पड़ जाएगा, काफी ज्यादा वो मात खाएगा बार बार, क्योंकि केयरिंग है, धोखा मिलेगा ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि धोखा बार बार मिलेगा। तो आप समझ गए 492। अब हम बात करेंगे कि 357 मतलब सेकंड कॉलम, 357 नंबर इमोशंस, कि इंसान के अंदर इमोशन कैसे हैं। 3 नंबर गुरु का होता है, 5 नंबर मरकुरी का और 7 नंबर केतु का। इंसान के इमोशन क्या है, वो अंदर से कैसा है। जैसे 5 नंबर इंसान है तो काफी ज्यादा हंसमुख है। अब उसके चार्ट के अंदर मान लो इस कॉलम के अंदर 5 नंबर ही नहीं है, अब इंसान काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया। उसको सीखना सब कुछ है, उसको अपने अंदर काफी ज्यादा चीजें रखनी है, लेकिन हंसी मजाक उसको ज्यादा पसंद नहीं आता, काफी ज्यादा हंसता मजाक नहीं करता, शांत रहना है, ज्यादा बोलना नहीं है। इमोशन बहुत अंदर फूटे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर है, बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है। अब जैसे मान लो 3 और 5 दोनों, लेकिन 7 नंबर नहीं है। अब 7 नंबर नहीं है तो क्या होगा, 7 नंबर नहीं है तो काफी ज्यादा डीप नहीं जा पाता वो इंसान। मतलब इमोशंस हैं लेकिन काफी डीपली नहीं है, मतलब काफी अनस्टेबल इमोशन है। 2 मिनट में हंसी, 2 मिनट में रोना, 2 मिनट में कुछ, 2 मिनट में कुछ, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं अगर 7 नंबर नहीं होता, क्योंकि डीपली चीजें नहीं समझ पा रहा है अब वो, क्योंकि अब इमोशन कहीं ना कहीं कच्चे पड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर 5 नंबर 7 नंबर दोनों है लेकिन 3 नंबर नहीं है तो क्या होगा, इंसान का फायदा फिर से उठा लेंगे लोग। क्यों, क्योंकि अब इंसान बोल रहा है, अंदर से बोल रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है ना आज के टाइम पे। तो क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई किसी दूसरे को सुना रहा है, सुन कोई नहीं रहा है। तो यहाँ पे इंसान के साथ ये होगा, वो अब सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पा रहा है, वो इमोशन के मारे हर बार मात खा रहा है। कोई कुछ बोल के जा रहा है, फायदा उठा ले रहा है, पैसा आया पैसा ले गया, कोई किसी ने मजाक बोला, आपने किसी ने उसका गलत मतलब निकाल लिया, अब आप फंस गए, अब आप लगे पड़े कि भैया मैंने तो बोला ही नहीं, मेरी तो गलती नहीं। ये सारी चीजें होती हैं अगर आपके न्यूमरोलॉजी मतलब, तो ये सारी चीजें होती हैं अगर आपके इस कॉलम के अंदर 3 नंबर मिसिंग होता है। अब आपने सेकंड कॉलम भी समझ लिया, अब हम समझते हैं 816 प्रैक्टिकल। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल कॉलम है ये। आज जो 8 नंबर जो है वो शनि का है, मतलब काफी ज्यादा मेच्योर होता है, काफी ज्यादा मेच्योर होता है, मतलब एज से पहले मेच्योर हो जाता है ये इंसान। इसके रिलेशनशिप, इसके फादर ऐसे इस तरीके से मिलते हैं कि एज से पहले ये मेच्योर हो जाता है। 21 साल से पहले ये सोचता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा बनता है। अगर इनमें से मान लो प्रैक्टिकल तो हो गया, हर चीज में प्रैक्टिकल चीजें लगाएगा। अब इसमें मान लेते हैं हम 1 नंबर नहीं है तो क्या होगा, 1 नंबर सूर्य का होता है। अब 8 और 6 नंबर दोनों है लेकिन 1 नंबर नहीं है, तो इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, मेच्योर है, उसके पास में लोगों को केयर करना, सपोर्ट करना है, लेकिन 1 नंबर नहीं है तो अंदर से जो इच्छा होती है वो होगी ही नहीं, क्योंकि अब काम करना चाह रहा है, ऊपर ऊपर सारे काम करेगा, लेकिन जो उसको संतुष्टि, जो उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है वो मिल नहीं रही है, परेशान हो रहा है इस बात पे। वो सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, ये कहाँ फंस गया मैं। तो उस तरीके से इसे भावनाएं आती हैं, वो सोचता है यार मैं ही क्यों करूं ये सारे काम, कोई और भी तो कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर मान लो 6 नंबर नहीं है, 8 नंबर और 1 नंबर लेकिन 6 नंबर नहीं, अब वो खुद का खुद ही दुश्मन है, खुद ही सोचेगा खुद ही लड़ेगा, खुद ही सोचेगा खुद ही लड़ेगा। 8 नंबर है तो रिस्पॉन्सिबल भी एक मेरे को करना है, लेकिन 1 नंबर है क्यों करना है, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। तो ये सारी चीजें भी होंगी अगर 6 नंबर नहीं है। अब मान लो 1 नंबर और 6 नंबर है, 8 नंबर नहीं, तो अब होगा क्या, 1 नंबर और 6 नंबर सपोर्टिव भी है, मैं ही करूंगा, ये सारी भावनाएं भी हैं, काफी ज्यादा लविंग भी है, लेकिन 8 नंबर नहीं है तो डिले करता रहेगा। आज करने वाला है कल करेगा, कल किया परसों करेगा, नहीं तो करेगा भी नहीं। ये भी देखा गया कई बार मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिसके चार्ट के अंदर 8 नंबर नहीं है, 1 और 6 नंबर है, ये लोग जॉब के अंदर भी ऐसे ही होते हैं। आज यहाँ जॉब करेंगे तो कल वहां करने लग जाएंगे, मन नहीं लग रहा है मेरे को जाना चाहिए, मेरे को प्यार करने वाला कोई नहीं है, मैं काफी ज्यादा अकेला हो गया हूँ। ये सारी बातें भी इनकी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस की सारी बात कर ली, अब हम वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं 276 एक्शन, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है 276 का, ये होता है एक्शन लेने का। अगर आपके चार्ट के अंदर 2, 7, 6 ये तीनों नंबर अवेलेबल है तो आप हर काम को एक्शन लेने लायक हो। आप ये समझ सकते हो कि मैंने कुछ सोचा है तो मैं उसे करके रहूंगा। 7 नंबर फिर से वो चीज, काफी ज्यादा डीप थॉट्स हैं, काफी ज्यादा डीप है खुद के अंदर, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है। 7 नंबर है, काफी ज्यादा सपोर्टिव है, लोगों की मदद करना, धोखा मिल जाए तब भी मदद करना है। 2 नंबर है तो काफी ज्यादा केयरिंग है कि मुझे ही काम करना है, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। एक जो मदरहुड नेचर होता है वो 2 नंबर वालों में मिलता है। और 2, 7, 6 ये तीनों चीजें जब साथ होती हैं तो इंसान काफी ज्यादा एक्शन लेने वाला होता है, वो सोचेगा कम, एक्शन ले लेगा।
उसके मन में आया कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, तो वो अब इसे अवॉइड नहीं करेगा, वो बना लेगा। आज चाहे वो चलाए नहीं, वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन वो बना लेगा। उसके मन में आएगा कि मुझे कोई पोएट लिखनी चाहिए, पोएट्री करनी चाहिए, तो वो करने बैठ जाएगा, चाहे आती भी नहीं हो। तो 276 के बारे में ये होता है। लेकिन 276 वालों में एक चीज देखी गई, काफी ज्यादा कलाकार होते हैं ये लोग के अंदर देखा गया है कि किसी के इमोशन को समझना, किसी के बारे में समझना काफी अच्छा होता है, काफी अच्छे लिसनर्स होते हैं ये। अब हम बात करेंगे कि 276 में से अंदर 2 नंबर नहीं है। मान लीजिए 2 नंबर नहीं है, सिर्फ 7 और 6 है इस ग्रेड को, ये ग्रेड अधूरी रह गई। अब एक्शन लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आएगी? 2 नंबर की। कैसा कि अब स्टेबिलिटी गई, अनस्टेबल चीज है। कैसा है? इमोशंस अब बिगड़ जाते हैं कि हम जब ये चीज सोचते हैं कि यार काम करना चाहिए, जब हम ये चीज सोचते हैं कि हम ध्यान रखने में कमजोर पड़ जाते हैं। सपोर्ट कर रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहा है, केयर नहीं कर पा रहा है, आपके बारे में गलत सोच ले रहा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा है, रात की नींद खराब कर दी। अगर 2 नंबर नहीं है तो अगर 7 नंबर आपकी ग्रेड के अंदर नहीं है, सिर्फ 2 और 6 नंबर है, तो एक चीज और देखी गई है। 7 नंबर नहीं है, सिर्फ 2 और 6 नंबर है, तो एक चीज है कि इंसान अब डीप नहीं जा पाता। वही सेम चीज आएगी जैसे अपन देखें 357 में है कि 7 नंबर नहीं है तो इंसान इमोशंस को उधर अपने इमोशन दिखाने में डीप नहीं है। वैसे ही यहाँ पे एक्शन लेने में डीप नहीं है। ऊपर सारा काम करेगा, लोगों को लगेगा हाँ इसने काम कर दिया, लेकिन नीचे से कोई काम नहीं हुआ है, खाली पड़ा हुआ है काम। इसलिए ये 2, 7, 6 नंबर एक्शन लेने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिनके चार्ट के अंदर 276 ये तीनों नंबर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काफी ज्यादा एक्शनेबल हो। कोई भी थॉट आया एग्जीक्यूट करो। आप समझ गए हो कि 7 नंबर ना होने से इंसान काफी ज्यादा डीप थॉट में कच्चा पड़ जाता है। मतलब एक्शन लेने के लिए जो उसको डीपली एनालिसिस चाहिए वो ये नहीं कर पाता है। ऊपर सारी चीज रिसर्च करेगा, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम फंस जाए क्योंकि डीपली रिसर्च करी नहीं। अब हम बात करते हैं 2, 7 दोनों नंबर हैं लेकिन 6 नंबर नहीं है, तो सपोर्टिव नहीं है। टीम के साथ में इसकी बनेगी नहीं। कैसा कि मान लो मेरे को काम करना है, एक्शन लेना है, अब अकेला एक इंसान ज्यादा बड़े एक्शन ले नहीं सकता है, उसको एक टीम की, एक साथ वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी। अब 6 नंबर नहीं है ना, तो इंसान सपोर्टिव थोड़ा सा कच्चा पड़ जाता है। कैसा कि यार मेरे में दिमाग में आइडिया है, मैं केयर करता हूँ, मैं सामने वाले की मदद करता हूँ, लेकिन मैं सपोर्टिव नहीं हूँ। आज हूँ तुम्हारे साथ में क्योंकि तुम मेरे साथ में हो, कल हूँ पता नहीं, परसों हूँ पता नहीं। 6 नंबर वाला ये है कि सपोर्टिव नहीं होता। फिर 6 नंबर वीनस का होता है, इसलिए वीनस का सबसे ज्यादा सपोर्टिव प्लैनेट है। तो ये चीज देखी जाती है जिसके चार्ट के अंदर 2 और 7 नंबर दोनों, लेकिन 6 नंबर नहीं है, दैट मीन सपोर्टिव नहीं है। उसे प्यार करना नहीं आता, उसे नहीं आता कि अपने मन की फीलिंग को इजहार कैसे करूं, कैसे समझाऊं। कॉन्फिडेंस उस चीज में, प्यार वाले मामलों में उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। चलो अब आप समझ गए होंगे कि एक्शन में अगर कोई भी नंबर कम है तो क्या प्रॉब्लम बनेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 956। पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। एक तरीके से ये राज हो गए। कैसे कि 9 नंबर मंगल, 5 नंबर बुध और 1 नंबर सन, तीनों आपके अंदर है। आपके अंदर अब एक्शन लेने की पावर, आपके अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी है, आपके अंदर लीडरशिप है और आप काफी अच्छे माइंडेड हो। 5 नंबर क्योंकि मरकुरी का है, बुध का है और गणेश जी बुध ग्रह के ही देवता है। 956 अब ये तीनों है तो इंसान विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चीज मैंने देखी है कि आपके चार्ट के अंदर कोई 3 नंबर नहीं है, डजेंट मैटर, आपके 2 नंबर नहीं है, डजेंट मैटर। अगर ये लाइन पूरी बनी हुई है 159, ये तीनों नंबर है तो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। आज आपने जो ठाना है वो कल आप करके ही रहोगे, चाहे दुनिया के अंदर बाढ़ आए, तूफान आए, मैं कर लूंगा। ये वाली जो एटीट्यूड होता है इन लोगों के अंदर होता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ये कर लेते हैं, सच में कर लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये सच में करते हैं और ये बहुत बढ़िया करते हैं। अगर इन तीनों नंबर बैलेंस में होता है चीज, वो हम फिर अगली वीडियो में समझेंगे। 956 में से मान लो 9 नंबर नहीं है, इंसान के पास में एक लीडरशिप क्वालिटी, हर काम को करने का एक जज्बा तो है, सब कुछ है, लेकिन एनर्जी नहीं। भाई मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा, कैसे करूं, किसी कोई मेरे को बता दे तो मैं कर लूंगा, मेरे को रास्ता नहीं मालूम। ऐसी जो फीलिंग्स आती हैं तब आती हैं जब 9 नंबर हमारे चार्ट के अंदर नहीं होता है। बोले तो इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए अगर 9 नंबर नहीं है तो हमारी विल पावर के अंदर एनर्जी नहीं होती। हम करेंगे, उसको जरूर करेंगे, लेकिन बहुत डिले से। अब ना भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर 9 नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे, 9 नंबर अगर विल पावर को चाहिए तो 9 नंबर इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए 5 नंबर नहीं है, 9 नंबर 1 नंबर है, ऐसा इंसान बोलते हैं ना कि वो घोड़ा है जो सिर्फ भाग रहा है, उसे नहीं मालूम कहाँ जाना है। क्योंकि यार देखो, अब तुम्हारे पास माइंड ही नहीं है, दिमाग तुम्हारा इस तरीके से काम कर नहीं रहा है, लेकिन तुमको करना है। क्या करना है पता नहीं, कैसे करना है पता नहीं, बस करना है। ऐसे लोग तब ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जब इनको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए, इनका कोई दोस्त मिल जाए जो इनके इस नंबर की कमी को पूरी कर दे, ठीक है। अगर किसी के चार्ट के अंदर 5 नंबर नहीं है तो ऐसा इंसान हंसमुख कम होगा, हमेशा काम काम काम, इस तरीके की एनर्जी, मेरे को काम करना है, मेरे को काम करना है। काम का रिजल्ट
डजंट मैटर, काम करना है, ये वाली भावना आ जाती है। अब बात करते हैं एक नंबर नहीं है, 9 नंबर है, 5 नंबर है, लेकिन एक नंबर नहीं है, तो क्या होगा? एक नंबर नहीं है तो ये चीज देखी जाती है कि इंसान के अंदर एनर्जी बहुत है, उसके अंदर माइंड भी बहुत, दिमाग बहुत है, लेकिन कमांड पावर नहीं है। अब वो कमांड नहीं कर पा रहा है। कोई चीज विल पावर तो तभी काम की जब कमांड होगा, खुद के ऊपर ही कमांड नहीं है। हम आज सुबह 9 बजे उठ रहा हूँ तो कल 12 बजे उठूंगा, तो एक दिन 5 बजे उठ जाऊंगा, कह रहे मैं तो सब कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाए तुम। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक नंबर की कमी है। एक नंबर मतलब आपका एक तरह से बोले सूर्य है, सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है, और ये चीज देखी गई है कि जिनके पास एक नंबर नहीं है उनका डिसिप्लिन भी खराब हो जाता है। 8 नंबर से भी होता है, लेकिन एक नंबर से भी काफी ज्यादा खराब होता है आपका डिसिप्लिन, जब एक नंबर आपके पास में नहीं होता है। 9 और 5 सिर्फ 2 ही नंबर है। अब आखिरी लाइन पर देखते हैं, वो होता है 438, जो आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो और आपके थॉट्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अगर इसमें मान लो कि अब इतना तो आप समझ गए कि 438 आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर मान लो 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, तो ये चीज देखोगे कि आपके जो थॉट्स हैं अब वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, काफी ज्यादा पुराने ओल्ड मॉडल थॉट्स हैं। मतलब ऐसे हैं कि जो कोई नया थॉट, नया विचार जो आज की सोसाइटी से मैच का ऐसा नहीं आ रहा है। हर थॉट आ रहा है कैसा कि यार आज से 10 साल पहले मैं चिट्ठियों का काम कर लेता तो कैसा होता, ऐसे विचार ज्यादा आएंगे, ना कि अभी के। जैसे आज का टाइम एआई का है, तो एआई से रिलेटेड थॉट्स कम आके किससे थॉट आ रहे हैं, पुराने टाइम से। तो वो चीज देखी जाती है कि 4 नंबर नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके ग्रेड के अंदर 3 नंबर नहीं है, और 3 नंबर नहीं है तो क्या होगा? अब थॉट्स आ रहे हैं लेकिन उनके बारे में नॉलेज नहीं है। मेरे को एरोप्लेन बनाना है, एरोप्लेन बनाना आता ही नहीं है, इंजन बनाना नहीं आता, तो ये सारी चीजें। 3 नंबर नहीं है, अब थॉट्स तो हैं लेकिन कैसे, उनकी नॉलेज नहीं है थॉट्स की। अब मान लो अब 8 नंबर नहीं है, 4 नंबर और 3 नंबर दोनों है, लेकिन अब 8 नंबर नहीं है तो क्या होगा? 4 नंबर है तो मॉडल थॉट्स अभी के टाइम के आ रहे हैं, 3 नंबर है नॉलेज भी है, 8 नंबर कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि शनि एक तरह से कंसिस्टेंसी भी है कि देखना 2.5 साल तक चलते ही रहते एक ही राशि में। वैसे तो सारे ग्रह चलते हैं, लेकिन शनि एक कंसिस्टेंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं आपकी। तो अगर 8 नंबर नहीं है तो ये चीज देखी जाएगी कि ऐसा इंसान के जो थॉट्स हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं है हमारे पास में। हमारे पास में हम सोच रहे हैं, हम बार बार सोच रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्शन लेते हैं वो नहीं कर पाते। हमारे थॉट्स आ रहे हैं एआई से, नॉलेज है, लेकिन करेंगे कैसे नहीं मालूम। उनको करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो नहीं है, उनको करने के लिए जो हार्डवर्क चाहिए वो नहीं है। तो ये इस नंबर के ना होने से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। आई होप आप अभी तक सारी चीज समझ गए होंगे कि कौन से नंबर ना होने से अभी ग्रेड में कौन सी प्रॉब्लम होती है ज्यादा, और कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। और अगले पार्ट में हम मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 को सबको कवर करने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितनी बातों से रिलेट करा, आपके चार्ट के अंदर कितने नंबर अवेलेबल हैं और कितने नंबर अवेलेबल नहीं है। इन सब की रेमेडीज को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। राधे राधे।